तो बिल्कुल देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस वक्त आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उसके बाद बिहार के विकास को गिनवाया। बढ़ते आगे, लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जमकर हमला बोला और इसे खत्म करने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया। साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प, समुद्र की गहराई में जाना हो या हमें आसमान को छूना हो, ये भारत ने सदियों से देखा हुआ है। जैसे देश में कुछ नमूना रूप कामों की जरूरत होती है, कुछ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ धरातल पर मजबूती बहुत आवश्यक होती है। भारत की आर्थिक विकास की संभावनाएं धरातल की मजबूती से जुड़ी हुई है। वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है। हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्षावधि कार्यक्रम किए हैं। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो, वो शायद पहली घटना हुई होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार झंडा फहराया। इस मौके पर उन्होंने अगले 25 सालों के लिए 5 प्रण का संकल्प लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर झंडोत्तोलन किया, आजादी के अमृत महोत्सव की देशवासियों को बधाई दी। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सालों के लिए 5 प्रण का संकल्प लिया है। देश आज आजादी का जश्न मना रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। इस दौरान कई मनोरम दृश्य देखने को मिले। पीएम मोदी ने जैसे ही तिरंगा फहराया, उसके बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं इस पल के गवाह कई देशों के विशिष्ट मेहमान रहे। मोदी कैबिनेट के सभी मंत्री झंडोत्तोलन के वक्त लाल किले पर मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा साफा पहना था। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाते हैं। लाल किले का मनोरम दृश्य पहली तस्वीर में। लाल किले पर विशिष्ट मेहमान के तौर पर तमाम जो मंत्रीगण हैं वो मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा साफा पहना है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और ये मनोरम दृश्य देखने में भी काफी भव्य दिख रहा था। कैबिनेट के सभी मंत्री इस दौरान लाल किले के प्राचीर पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से दर्द भी झलका। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी एक पीड़ा है, मेरा एक दर्द है, मैं इसे दर्द को देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। पीएम मोदी ने कहा, आज किसी न किसी कारण से हमारे अंदर विकृति आई है। हमारे बोलचाल में, हमारे स्वभाव में हम नारी का अपमान करते हैं। कि हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा।
देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले, आहुति देने वाले, इस देश को आजादी के बाद बनाने वाले महापुरुषों को नमन किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित देश बनाने का संकल्प लेने की भी लोगों से अपील की है। 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प, समुद्र की गहराई में जाना हो या हमें आसमान को छूना हो, ये भारत ने सदियों से देखा हुआ है। जैसे देश में कुछ नमूना रूप कामों की जरूरत होती है, कुछ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ धरातल पर मजबूती बहुत आवश्यक होती है। भारत की आर्थिक विकास की संभावनाएं धरातल की मजबूती से जुड़ी हुई है। वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है। हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्षावधि कार्यक्रम किए हैं। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो, वो शायद ये पहली घटना हुई होगी। पीएम मोदी ने लाल किले से भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं 2 विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं, एक है भ्रष्टाचार, दूसरा परिवारवाद और भाई भतीजावाद। पीएम मोदी ने कहा, मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं। दुर्भाग्य से राजनीति की इस बुराई ने हिंदुस्तान की सभी संस्थानों में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। इससे मेरे देश की प्रतिभा को नुकसान पहुंचता है। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील की है कि भाई भतीजावाद के खिलाफ जंग में उनका साथ दें। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा, आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं।
कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। मैं सबकी चर्चा न करते हुए दो पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। और अब आइए आपको दिखाते हैं इससे पहले कब कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है। पीएम मोदी ने 2014 से ही लगातार 8 बार लाल किले से तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करते आ रहे हैं। 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सबसे पहले 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पीएम के तौर पर लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया और उसके बाद आज 2022 9वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया और पूरे देश को संबोधित किया। ये 8 तस्वीरें देश की आजादी के उन सुनहरे तस्वीरों की याद दिलाती है जिसमें लोकतंत्र की खूबसूरती भी दिखती है, साथ ही हमारे देश की आजादी की वो मेहनत भी दिखती है जिसे महापुरुषों ने अंजाम तक पहुंचाया था। पीएम मोदी ने आज 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सबसे पहले देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं दी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को करीब 82 मिनट तक संबोधित किया। पीएम मोदी लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस साल कितने मिनट तक पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सबसे पहले 2014 में 65 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। और अब आपको 9 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं आज से लेकर साल 2014 तक 15 अगस्त को पीएम मोदी ने कौन कौन से रंग की पगड़ी पहनी। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा पगड़ी पहनी। वहीं देखिए 2021 की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 2021 को केसरिया पगड़ी पहनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 15 अगस्त 2020 को नारंगी पगड़ी पहने हुए उन्होंने देश को संबोधित किया। 2019 15 अगस्त पीली पगड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। 15 अगस्त 2018 को केसरिया पगड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया था। 2017 15 अगस्त लाल पीली पगड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे और 2017 में 15 अगस्त को बहुरंगी साफा पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया था। 2015 की अगर बात करें तो पीली पगड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया था और 2014 में लाल पगड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे।